लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करा के दिया था एक्सरसाइज 8.1 का। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल एंगल्स, एक्सरसाइज 8.1, ओके। इफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल एंगल्स such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। बोला है क्या, एंगल A और एंगल B अगर इक्वल एंगल्स हो, ठीक है, और cos A equals to cos B अगर हो तो एंगल A और एंगल B इक्वल है, प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, cos A equals to cos B है, तो cos का फॉर्मूला हमको पता है, cos का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos A अगर मैं ये वाला एंगल पकड़ूं तो बेस होगा ये और हाइपोटेन्यूज AB। तो फॉर एंगल A बेस हो गया AC और हाइपोटेन्यूज हो गया AB, और फॉर एंगल B के लिए जो बेस है, बेस हो गया BC और हाइपोटेन्यूज हो गया AB, ठीक है। तो देखो AB कैंसिल, तो AC इक्वल्स टू क्या होगा, BC, ओके। सो AC और BC अगर इक्वल हो तो एंगल और एंगल B क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है अगर cot थीटा, ठीक है ना, अगर cot थीटा 7/8 हो तो हमको कुछ क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। इफ cot थीटा, अगर cot थीटा 7/8 हो, ठीक है, अगर cot थीटा 7/8 हो तो हमको प्रूफ करके दिखाना है क्या, नंबर 1 इवैल्यूएट करके दिखाना है 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। तो सॉल्यूशन की है क्या है, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। सो सिंस cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, अभी cos को बेस बाय परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, सॉरी cos नहीं cot को बेस बाय परपेंडिकुलर लिख सकते हैं हम लोग। सो cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 था और cot क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो अभी हम लोग लेट करेंगे, लेट बेस क्या हो गया 7 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 8। ये रेशियो में है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट उठाते हैं k। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट b इक्वल्स टू 7k एंड p इक्वल्स टू 8k, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर पता है, अभी हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना ये फार्मूला। तो हम लोग क्या किए, इस फार्मूला में डाल दिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 8k और बेस है 7k, ओके। सो 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर, 7k का स्क्वायर 49k स्क्वायर। सो h स्क्वायर इक्वल्स टू 113k स्क्वायर, तो h का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर 113k स्क्वायर। सो 113 का रूट तो होता नहीं है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो ये रूट 113 और k स्क्वायर का k आ गया बाहर। सो ये हो गया हम लोग का h का वैल्यू, ठीक है। अभी निकालना क्या था, इवैल्यूएट करना था 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 1 इनटू 1 माइनस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। सो देखो a प्लस b इनटू a माइनस b और ये भी a प्लस b इनटू a माइनस b, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ये 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली नीचे वाला भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और ऊपर ना sin थीटा का होल स्क्वायर। अभी sin थीटा cos थीटा का क्या करेंगे, रेशियो डाल देंगे हम लोग। सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो p/h होल स्क्वायर। और नीचे 1 स्क्वायर 1 माइनस cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो b/h होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इक्वल्स टू 1 माइनस p का वैल्यू था हम लोग के पास 8k बाय h का वैल्यू था हम लोग के पास रूट 113k होल स्क्वायर। फिर नीचे 1 माइनस b का वैल्यू था हम लोग के पास 7k, b का वैल्यू 7k बाय h का वैल्यू था रूट ओवर 113k होल स्क्वायर। सो k और k कैंसिल, ये k और ये k कैंसिल, ठीक है, k कैंसिल कर दिया। सो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा, कोई भी रूट नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो क्या होता है, वो नंबर होता है ना, रूट हट जाता है। तो यहाँ से रूट हट गया 113, नीचे भी सेम 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाय 113, ठीक है। अभी देखो एलसीएम लेंगे हम लोग, इधर 113 एलसीएम होगा तो ये 113 इधर आएगा ना, मल्टीप्लाई होगा एलसीएम से। सो 113 माइनस 64 बाय 113, इधर 113 माइनस 49 बाय 113, नीचे का 113 कैंसिल, 113 माइनस 64 कितना होगा 49 और ये 113 माइनस 49 कितना होगा 64। सो क्या होगा 49 बाय 64, ये है नंबर 1, ठीक है। इसका नंबर 2 भी निकालना था। देखो नंबर 2 क्या निकालना है इसमें, cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। 7 का 2 दिया है, 7 का 2 क्या बोल रहा है, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो।
तो सेम 7 का नंबर 2 क्या बोला है cot स्क्वायर थीटा। सो cot का वैल्यू हमको पता है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर दो तो 49/64 खत्म। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखो पढ़ो, इसमें 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ 3 cot A equals to 4, if 3 cot A equals to 4, तो हमको चेक करना है, क्या चेक करना है, वेदर 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A, मतलब वो दोनों इक्वल है कि नहीं उसको हमको चेक करके दिखाना है, ठीक है। और दिया क्या है 3 cot A equals to 4। सो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या दिया है, 3 cot A equals to 4, सो लिखेंगे सिंस 3 cot A equals to 4, है ना, ये दिया 3 cot A equals to 4, so we can write here cot A equals to 4/3, that means cot क्या होता है, base by perpendicular, लिख दिए। so let B equals to 4k and P equals to 3k। अभी क्या करेंगे, h निकालेंगे। so using Pythagoras theorem, hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square। so hypotenuse square equals to perpendicular हो गया 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस हो गया 4k का होल स्क्वायर, ठीक है ना। so h स्क्वायर इक्वल्स टू 9k स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हुआ 16, so 16k स्क्वायर। so हो गया h स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 कितना होता है, 25k स्क्वायर, है ना। so h हो गया रूट ओवर 25k स्क्वायर, so हो जाएगा 5k, ये हो गया हम लोग का h का वैल्यू, h आ गया। अभी जो सॉल्व करने दिया वो करते हैं, क्या दिया है 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A। चेक करना है होगा कि नहीं, मतलब LHS और RHS दोनों का वैल्यू जो है इक्वल होगा कि नहीं हमको चेक करके दिखाना है। ओके, सो चेक करते हैं क्या है, इसमें वैल्यू डालते हैं और चेक करते हैं। ओके, सो क्या है हम लोग का LHS है हम लोग के पास 1 minus tan square A by 1 plus tan square A, है ना। 1 minus tan square A by 1 plus tan square A डाल दो वैल्यू। सो इक्वल्स टू 1 minus tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका होल स्क्वायर बाय 1 प्लस परपेंडिकुलर बाय बेस इसका होल स्क्वायर। वैल्यू डालो और सॉल्व कर दो इसको। 1 minus परपेंडिकुलर क्या है हम लोग के पास, परपेंडिकुलर है 3k और बेस कितना है हम लोग के पास, बेस है 4k। सो 3k बाय 4k का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस सेम 3k बाय 4k का होल स्क्वायर, k कैंसिल। सो क्या होगा 1 minus 3 का स्क्वायर 9 बाय 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 बाय 16। सो 16 minus 9 by 16 plus 9 by 16 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या, 16 minus 9 that means 7 by 25 होगा ना, 7 by 25। अच्छा अभी RHS देखते हैं क्या है। RHS दिया है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है तुम्हारा RHS। तो RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, तो cos का वैल्यू हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज इसका होल स्क्वायर माइनस sin का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इसका होल स्क्वायर, है ना। सो डाल दो, बेस कितना था 4k, हाइपोटेन्यूज आया 5k इसका होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना था 3k, हाइपोटेन्यूज आया 5k इसका होल स्क्वायर, k कैंसिल, ठीक है, k कैंसिल। अब इसको कर दो सॉल्व, तो आ जाएगा आंसर 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 9 25। सो फाइनली 16 minus 9 by 25 that means 7 by 25 आ गया। LHS और RHS इक्वल, सो लिख दो therefore LHS equals to RHS, therefore LHS equals to
आर एच एस, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर है बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। क्लियर? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको ट्राई करना, घर पे होमवर्क करना, ठीक है? मैं बता दे रहा हूँ, देखो एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है इफ ट्राइंगल ABC, इफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बोला है इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3, tan A कितना है 1/√3, दैट मींस P by B वी कैन राइट। सो यहाँ पे P हो जाएगा 1K मतलब K, सो लेट P इक्वल्स टू K और B इक्वल्स टू √3K, ठीक है? उसके बाद H निकाल लेना, फॉर्मूला में डाल के H हाइपोटेन्यूज निकाल लेना। हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद क्या हमको वैल्यू क्या फाइंड करने बोला है, sin A इंटू कॉस A प्लस कॉस A इंटू sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ठीक है? तो जब हम लोग एंगल A पकड़ेंगे, ठीक है, एंगल A जब पकड़ेंगे, एंगल A के केस में ये वाला बेस होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा। और जब एंगल C पकड़ेंगे, देखना यहाँ पे दिया है दोनों एंगल है, sin A cos C, सो sin A cos C, sin A, sin का होता है क्या हम लोग का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो A इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेन्यूज होगा AC इनटू cos C, cos का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए बेस क्या होगा BC और हाइपोटेन्यूज होगा AC, ऐसे करके करना है, ठीक है? उसके बाद वैल्यू डाल देना है। जैसे यहाँ पे देखो तुम्हारा tan A P by B है, यहाँ से H आ जाएगा, आने के बाद किस एंगल के रेफरेंस में बोला है, एंगल A के रेफरेंस में बोला है। अगर A वाला एंगल A पकड़े तो इसके रेफरेंस में परपेंडिकुलर कौन सा है, A वाला, तो इसका वैल्यू क्या है K, मतलब 1K, ठीक है? और इसके रेफरेंस में बेस क्या है, ये वाला बेस है एंगल A के रेफरेंस में, तो बेस क्या होगा √3K। हाइपोटेन्यूज निकाल लो, जो आएगा यहाँ पे डाल दो, 2K आएगा सर हाइपोटेन्यूज, ठीक है? डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे जैसा एंगल है उस हिसाब से यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला के हिसाब से तुम्हारा कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस लिख के उसके बाद वैल्यू डाल के फिर सॉल्व करना है, ट्राई करना घर पे, ठीक है? ट्राई करना, अगर ये सब क्या करना है इसका मतलब ये एक्सरसाइज तुम समझ गए, ठीक है? तो ये होमवर्क करके मुझे सेंड करना। पता नहीं होमवर्क सिर्फ एक दो जन ही मुझे सेंड करता है, कभी कभी अपूर्व करता है, कभी कभी विशाल करता है, बाकी तो किसी का पता ही नहीं होमवर्क करता है नहीं करता है, वीडियो देख रहा है ना नहीं देख रहा है, वो भगवान ही जानता है वो सब क्या कर रहा है तुम लोग। मैं भी हमको होमवर्क सेंड नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। कभी नहीं करेगा तो घर पे फ़ोन करना पड़ेगा मुझे, कंप्लेंट डालूंगा सबके घर पे। नेक्स्ट डे अगर होमवर्क करके मुझे नहीं दिया जो भी पेंडिंग है और ये जो दे रहा हूँ, नहीं तो डालूंगा कंप्लेंट, घर पे फ़ोन करूँगा, फिर पता चलेगा, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है देखो, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQR राइट एंगल एट Q, ओके? PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, ओके? क्या दिया है, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, ओके? PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 और PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, फाइन, PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और PR प्लस QR का 25 सेंटीमीटर है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वैल्यूज ऑफ sin P, cos P एंड tan P। सो वैल्यूज निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों चाहिए। तो यहाँ पे बस इसका पता है, बाकी कुछ पता नहीं है, दोनों का एडिशन दिया है। तो चलो निकालते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम में डाल के निकाल लेंगे। देखो यहाँ से PR प्लस QR अगर 25 है तो यहाँ से PR कितना होगा, 25 माइनस QR होगा कि नहीं होगा? PR प्लस QR 25 है तो PR क्या होगा, 25 माइनस QR, ठीक है? आगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR, ठीक है? सो PR है हाइपोटेन्यूज, PR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू QR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर, ठीक है? सो डालते हैं वैल्यू, PR की जगह में 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू QR, पता नहीं QR को QR ही रखो, होल स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर। अभी ये a माइनस बी होल स्क्वायर में तोड़ दो, a माइनस बी होल स्क्वायर,
सो ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू इधर है क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस 25 इंटू 2 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। तो आ गया, ये 625 को उस साइड लेकर ट्रांसफर कर दो, तो ये होगा तुम्हारा माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू इधर है 25 माइनस 625, तो ये माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल, सो क्यू आर तुम्हारा हो जाएगा 600 बाई 50, 0 0 कैंसिल, 5 1 5 5 12, तो क्यू आर का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर क्यू आर का वैल्यू आ गया तो पी आर का वैल्यू भी आ जाएगा, क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। Therefore PR is equals to 25 minus QR था ना, PR equals 25 minus QR, so QR कितना है 12, so 25 minus 12 कितना हुआ 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आ गया सब, अभी हम लोग को क्या निकालना है, निकाल लेते हैं, क्या क्या निकालना था, sin p tan p, पता नहीं क्या क्या निकालना था, देखते हैं। सबसे पहले निकालना डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin p, सो sin p, p कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल p है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा QR और हाइपोटेन्यूज होगा PR। सो साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर QR और हाइपोटेन्यूज है PR, सो QR का वैल्यू 12 और हाइपोटेन्यूज है 13 आ गया। उसके बाद बोला क्या cos p, सो cos p, cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये P एंगल के लिए बेस होगा PQ, है ना, PQ और हाइपोटेन्यूज होगा PR, सो 5/13, ठीक है। और नेक्स्ट है tan P, सो tan P क्या होगा, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सो ये P के लिए परपेंडिकुलर है QR और बेस है PQ, सो 12/5, फिनिश्ड। ट्रू फॉल्स देख लेना, नहीं तो बाद में कर लेंगे। सो ये एक्सरसाइज फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 9 इसका होमवर्क कर देना, करके दिखाना है मुझे। उसके बाद होमवर्क है एक एग्जाम्पल 5, उसको करना। एग्जाम्पल 5 के बाद एग्जाम्पल 3, ठीक है। सो एग्जाम्पल 3, 5 होमवर्क करके और क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का होमवर्क करके मुझे सेंड करना, ठीक है। नहीं करने से इस बार लेकिन मैं गार्जियन कॉल करूँगा। ओके, सो इतना ही आज, थैंक यू।